गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपन क्या पढ़े थे, प्रकाश। पहला यूनिट पढ़े थे प्रकाश। प्रकाश में आपने क्या क्या पढ़ लिया था? तो पढ़ी थी प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश क्या होता है इसकी परिभाषा क्या पढ़ी थी आपने? प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, सहायता। तो पहले नंबर में पढ़ा था अपने प्रकाश की परिभाषा। उसके बाद अपने पढ़ा था प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण में पढ़ा दिए थे कल। प्रकाश के गुण, पहला गुण क्या था? प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश, फिर दूसरा पॉइंट लिखा था प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल एवं सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा पॉइंट अपने पढ़ा कि प्रकाश की निर्वात चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। अगर मीटर में पूछे तो कितनी हो जाएगी? 10⁸ और किलोमीटर में पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी? 10⁵ तो कल अपने क्या क्या पढ़ लिया था? प्रकाश की परिभाषा पढ़ ली थी और प्रकाश के गुण पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है ना। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है ना। तो जब किसी श्वेत प्रकाश को, मान लो एक ऐसा श्वेत प्रकाश है, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है, मान लो क्या है, प्रिज्म। किसी श्वेत प्रकाश को, किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है। प्रिज्म में से क्या किया जाता है? गुजारा जाता है। तो जो प्रकाश होता है वो अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त। 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त। इस विभक्त होने की घटना को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। और श्वेत प्रकाश में कौन कौन से रंग पाए जाते हैं? तो पहला होता है बैंगनी, दूसरा होता है जामुनी, तीसरा होता है नीला, फिर चौथा होता है हरा, फिर पीला, नारंगी और लास्ट होता है लाल। तो देखो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है। जब श्वेत प्रकाश को किसमें से गुजारते हैं? प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो प्रकाश के 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये अवयवी रंग क्या होते हैं? नीचे से बेजानी हप्पी नाला। अगर 7 रंग नहीं याद है तो इसका फंडा क्या है? बेजानी हप्पी नाला। और लिखना कहां से स्टार्ट करना? नीचे से, है ना। तो पहला क्या आएगा? बैंगनी, दूसरा जाएगा जामुनी, तीसरा जाएगा नीला, चौथा जाएगा हरा, पांचवा जाएगा पीला, छठा जाएगा नारंगी और सातवां जाएगा लाल। ये हो गए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा, है ना। फिर उसके बाद एक आता है प्रकाश का वर्णक्रम। प्रकाश के वर्णक्रम से क्या समझते हैं? प्रकाश के वर्णक्रम, प्रकाश का वर्णक्रम क्या होता है? प्रकाश के वर्णक्रम से क्या समझते हो, है ना। तो प्रकाश का वर्णक्रम क्या होता है? जब प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में जो 7 रंग प्राप्त होते हैं, जो 7 रंग प्राप्त होते हैं, इन 7 रंगों के क्रम को, इन 7 रंगों के क्रम को ही प्रकाश का क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण, सॉरी वर्णक्रम। तो परिभाषा क्या है वर्णक्रम की? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में जो 7 रंग प्राप्त होते हैं, इन 7 रंगों का क्रम ही क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्णक्रम। और ये 7 रंगों का क्रम क्या होता है? वही बेजानी हप्पी नाला। और किस क्रम में प्राप्त होते हैं? बेजानी हप्पी नाला। अब बेजानी हप्पी नाला का मतलब भाई पहले नंबर पे क्या आएगा? बैंगनी, दूसरा क्या हो जाएगा? जामुनी, तीसरा क्या हो जाएगा? नीला, चौथा क्या हो जाएगा? हरा, है ना। पांचवा क्या हो जाएगा? पीला, छठा क्या हो जाएगा? नारंगी,
छठा क्या हो जाएगा नारंगी, और सातवां क्या हो जाएगा द से लाल। तो यही होता है प्रकाश का वर्णक्रम। परिभाषा कैसे लिखोगे? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना में प्राप्त रंगों के क्रम को ये क्या बोला जाता है? प्रकाश का वर्णक्रम। और यह क्रम ऐसा अनुसार है, देखो पहले क्या लिखेंगे? बैंगनी, दूसरे नंबर पे जामुनी, तीसरे नंबर पे नीला। इनको क्रम से ही लिखना, सिस्टेमेटिक। और इसके लिए फंडा क्या याद कर लेना? याद करने का तरीका क्या है? बेजानी हप्पी नाला याद कर लेना। तो बे से क्या बन जाएगा? बैंगनी, जा से जामुनी, डी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, और ना से नारंगी, और लास्ट वाला द से क्या बनेगा? लाल। ये हो गया अपना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और क्या है? वर्णक्रम। ये दो परिभाषा आज पढ़ी अपन ने। उसके बाद आता है छाया। क्या है छाया या परछाई? अगली हेडिंग क्या आ जाएगी? छाया। तुम्हें पता है प्रकाश के अपने गुण लिखा था कि जो प्रकाश होता है वो पारदर्शी वस्तु के आर पार चला जाता है, पारदर्शी वस्तु के आर पार निकल जाता है ना, और अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं जा पाता। अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं जा पाता। तो देखो अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं जा पाता, तो जो अपारदर्शी वस्तु होती है उसके पीछे की ओर क्या दिखाई देता? अंधेरा। क्या दिखाई देता है? अंधेरा दिखाई देता है। उस अंधेरे को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश। जैसे मान लो किसी प्रकाशित स्रोत से प्रकाश निकलता है, मतलब मैंने टार्च ले लिया है ना। जब किसी प्रकाशित स्रोत से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। और जब प्रकाश किससे टकराता है? अपारदर्शी वस्तु से। किसी वस्तु से? अपारदर्शी वस्तु से। अपारदर्शी का मतलब होता है कि जिसके आर पार प्रकाश नहीं जाता। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसे आर पार नहीं कर पाता, है ना। अपारदर्शी वस्तु के आर पार प्रकाश नहीं जा पाता, तो उस वस्तु के पीछे की ओर क्या दिखाई देता है? अंधेरा। पीछे की ओर क्या दिखाई देता है? अंधेरा दिखाई देता है। इस अंधेरे को ही क्या बोलते हैं? अंधेरा दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। तो इस अंधेरे को ही क्या बोला जाता है? छाया। जो अंधेरा होता है इसी को क्या बोलते हैं? छाया, है ना। तो छाया की परिभाषा क्या लिखोगे? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उस अपारदर्शी वस्तु के पीछे की ओर क्या दिखाई देता है? अंधेरा। इस अंधेरे को ही क्या बोला जाता है? छाया। अब देखो छाया के भी दो भाग होते हैं, छाया के भी दो भाग होते हैं, है ना। तुमने देखा कि जो छाया होता है उसके बीच में अधिक अंधेरा होता है। यहाँ पर जो बीच वाला भाग होता है यहाँ पर अधिक अंधेरा होता है, तो उसे बोलते हैं प्रच्छाया। क्या बोला जाता है? प्रच्छाया, है ना। जहां पर अधिक अंधेरा होता है उसे क्या बोला जाता है? प्रच्छाया। और तुमने देखा किनारों के आइट साइड थोड़ा कम अंधेरा दिखाई देता है, उसे बोला जाता है उपछाया, है ना। तो छाया का वह भाग जहां पर अधिक अंधेरा होता है उसे क्या बोला जाता है? प्रच्छाया। और छाया का वह भाग जहां पर कैसा आंशिक रूप से अंधेरा होता है, थोड़ा कम अंधेरा रहता है, उसे क्या बोला जाता है? उपछाया। तो ये हो गई छाया की परिभाषा और छाया के प्रकार, है ना। तो छाया की परिभाषा कैसे लिखोगे? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है तो उसके पीछे की ओर क्या दिखाई देता है? अंधेरा दिखाई देता है। इस अंधेरे को ही क्या बोलते हैं? छाया। अगर बात करें छाया के कितने भाग है, तो छाया के दो भाग है। पहला होता है प्रच्छाया और दूसरा होता है उपछाया। प्रच्छाया क्या होता है? छाया का वह भाग जहां पर अधिक अंधेरा होता है, जहां पर अधिक अंधेरा होता है इसे क्या बोलते हैं? प्रच्छाया। और जहां पर आंशिक रूप से अंधेरा होता है उसे क्या बोला जाता है? उपछाया। तो ये हो गई छाया की परिभाषा और उसके प्रकार। फिर उसके आगे आता है ग्रहण। ग्रहण का नाम तो सुना होगा सबने। ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र, दो प्रकार के ग्रहण लगते हैं। अगले दिन क्या डालेंगे? ग्रहण, है ना। ग्रहण क्या होता है? तुम्हें पता है कि जो सूर्य होता है, सूर्य की परिक्रमा कौन लगाती है? सूर्य की परिक्रमा लगाती है पृथ्वी। सूर्य की परिक्रमा कौन लगाती है? पृथ्वी। क्यों? क्योंकि सूर्य का उपग्रह कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगाता है? चंद्रमा। तो सूर्य की परिक्रमा कौन लगाती है? पृथ्वी लगाती है। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगाता है? चंद्र। परिक्रमा का मतलब है चारों ओर घूमना। जो पृथ्वी रहती है वो सूर्य के चारों ओर घूमती जाती है ना, अपने अक्ष में भी घूमती है और आगे बढ़ती जाती है ना। और चंद्रमा किसकी परिक्रमा लगाता है? पृथ्वी की। चंद्रमा किसकी परिक्रमा लगाता है? पृथ्वी की, है ना। तो
तो क्या होता है, जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा कौन लगाता है, चंद्रमा। जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगाते लगाते क्या हो जाता है, एक दिन ऐसा आता है कि तीनों एक सीध में आ जाते हैं। तीनों कहाँ जाते हैं, सीध में आ जाते हैं, तथा एक दूसरे की कहाँ पे आ जाते हैं, छाया। एक दूसरे की किसमें आ जाते हैं, छाया में आ जाते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, ग्रहण। उसी को क्या बोला जाता है, ग्रहण। परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी तथा पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगाते लगाते एक सीध में आ जाते हैं, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगता है, पृथ्वी ग्रहण तो नहीं लगता ना। तो सूर्य तथा चंद्रमा दिखाई नहीं देते, उसी को क्या बोला जाता है, ग्रहण। ये हो गई ग्रहण की परिभाषा, है ना। ग्रहण की परिभाषा कैसे लिख दोगे ना, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगाते लगाते कहाँ जाते, एक सीध में आ जाते हैं, जिसके कारण चंद्रमा और सूर्य दिखाई नहीं देते, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रहण। अगर बात करें ग्रहण के प्रकार की, अगर बात करें ग्रहण के प्रकार की, तो ग्रहण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। दो ही ग्रहण लगते हैं, एक तो लगता है सूर्य ग्रहण और दूसरा कौन सा लगता है, चंद्र ग्रहण। पहला है सूर्य ग्रहण और दूसरा क्या आ जाएगा, चंद्र ग्रहण। अब देखो सूर्य ग्रहण क्या होता है, अगर सूर्य ग्रहण लगे, जिसको सूर्य नहीं दिखे उसे सूर्य ग्रहण बोलेंगे, और जिसको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा उसे चंद्र ग्रहण दिखाई देते हैं। तो देखो क्या होता है, सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, तो जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कौन आ जाए, चंद्रमा। तीन चीजें याद रखना है, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा आने के कारण जो पृथ्वी के निवासी है उनको सूर्य दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा ना। तो उस रोज कौन सा ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण। ये शर्तें है ना इसकी, अगर पूछे कि सूर्य ग्रहण की शर्तें लिखिए, तो पहली शर्त क्या हो जाएगी, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कौन आ जाए, चंद्रमा। जब सूर्य तथा पृथ्वी की ओर बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो उस वक्त कौन सा ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि सूर्य ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो पहली शर्त तो क्या, दो शर्तें लिखनी है ना। पहला क्या लिखेंगे शर्त में कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कौन होना चाहिए, चंद्रमा। ये तो हो गई पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या लिखोगे, इन तीनों को कहाँ होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। तो दूसरी शर्त क्या है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी कहाँ पर होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए। ये हो गई दूसरी शर्त। पहली शर्त क्या लिखोगे, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कौन होना चाहिए, चंद्रमा। और दूसरी शर्त क्या लिखी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होनी चाहिए। ये हो गई दो इसके लिए आवश्यक शर्तें। और फिर तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि सूर्य ग्रहण हमेशा कौन से दिन पड़ता है, सूर्य ग्रहण हमेशा कौन से दिन पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण कौन से दिन पड़ता है, अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण कौन से दिन पड़ता है, अमावस्या के दिन। ये ऑब्जेक्टिव में आता है ना कि सूर्य ग्रहण कौन से दिन पड़ता है। और पूछे कि सूर्य ग्रहण कितने दिनों में एक बार पड़ता है, तो 18 महीनों में। सूर्य ग्रहण कितने दिनों में एक बार पड़ता है, तो 18 महीनों में एक बार पड़ता है ना। तो ये तो हो गया सूर्य ग्रहण। ऐसे कैसा क्या होता है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो देखो सूर्य तो अपनी जगह स्थिर ही रहेगा, परिक्रमा कौन लगाती है, पृथ्वी और चंद्रमा। तो जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण देखो सूर्य का प्रकाश किसके ऊपर गिरेगा, पृथ्वी के ऊपर गिरेगा। और पृथ्वी अपारदर्शी वस्तु एक प्रकार की, है ना। तो अपारदर्शी होने के कारण जो इसका प्रकाश होता है, सूर्य पृथ्वी के आर पार नहीं जा पाता है, जिसके कारण यहाँ पर चंद्रमा पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है, अंधेरा। तो इस कारण हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम तो पृथ्वी पे रहते हैं, है ना। पृथ्वी से चंद्रमा को देखते तो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो पृथ्वी की छाया है वो कहाँ पर पड़ती है, चंद्रमा के ऊपर। तो पहली शर्त इसकी क्या हो जाएगी, चंद्र ग्रहण की, कि सूर्य तथा चंद्रमा के बीच क्या होना चाहिए, पृथ्वी। पहली शर्त है ना। और दूसरी शर्त वही हो जाएगी उसमें अपने लिखा था कि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होना चाहिए। ये हो गई दूसरी शर्त। शर्त लिखने को आती है ना, सूर्य ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें लिखी और चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्तें लिखी। तो पहली शर्त क्या हो जाएगी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच क्या होना चाहिए, पृथ्वी। पहली शर्त हो गई। और दूसरी शर्त क्या लिखोगे, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा का होना चाहिए, एक सीध में होना चाहिए।
अब तीसरा क्वेश्चन आता है पीक्यू में, और क्या पूछ सकता है कि चंद्र ग्रहण कौन से दिन पड़ता है। तो देखो सूर्य ग्रहण कौन से दिन पड़ता है, अमावस्या के दिन, उसी प्रकार चंद्र ग्रहण कौन से दिन पड़ता है, पूर्णिमा के दिन। पहला पीक्यू तो याद सकते हैं 1 नंबर में, है ना, कि चंद्र ग्रहण कौन से दिन पड़ता है, पूर्णिमा के दिन। और अगला क्या आ सकता है कि देखो सूर्य ग्रहण कितने दिनों में एक बार पड़ता है, तो 18 महीनों में। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण कितने दिनों में एक बार पड़ता है, तो 6 महीनों में। ये हो गया अपना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, समझ में आ गया। तो अपन आज क्या क्या पढ़ा, प्रकाश का वर्णक्षेपण, दूसरा पढ़ा था प्रकाश का वर्णक्रम, फिर तीसरे नंबर पे पढ़ा था छाया क्या होता है, छाया की परिभाषा पढ़ी, छाया के